तो हेलो एनिमल लवर्स, तो कैसे हो यार। तो आज हम देखने वाले हैं लुकिज़म सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1, वो भी इन हिंदी में। तो गाइज़, ये बहुत बढ़िया एनिम सीरीज़ है और इसको मैं कंप्लीट करूँगा। और ये इस एनिम सीरीज़ का मेन कैरेक्टर, इसका नाम है पाक यून सुक। तो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि एक लड़के को बुली किया जा रहा होता है एक स्कूल के टॉयलेट में। और वहाँ पे एक लड़की भी होती है और 2 लड़के होते हैं। उसको बुली करते और उसको कहते कि तू हमारा पालतू कुत्ता है और तुम भौंकने को कहते, उसको भौंकने को कहते हैं। लेकिन वो मना करता है कि मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूँ। फिर उस लड़के को वो मोटा लड़का 1-2 घूसन मारता है जब वो नीचे गिर जाता है। मतलब पाक यून-सुक नीचे गिर जाता है और पाक यून-सुक फिर उठने की कोशिश करता है, तभी उसकी नज़र लड़के की तरफ जड़ जाती है। फिर लड़की कहती है कि क्या बे, क्या घूर रहा है मुझको। फिर लड़की का जो बड़ा दोस्त होता है उसको और मारता है और इतना मारता है कि उसका पूरा मुँह लाल पड़ जाता है और उसका मुँह कुछ ऐसा लाल पड़ा होता है। तभी सीन खत्म होता है और न्यू सीन स्टार्ट होता है। हमको न्यू सीन में देखने को मिलता है कि पाक यून-सुक अपने घर में पहुंच चुका होता है। तभी पाक यून-सुक खाना बनाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो खाना बना ही रहा था। तभी उसकी माँ उसकी सहायता करने के लिए आ जाती है और वो तभी उसकी माँ के साथ उसकी आर्गुमेंट शुरू हो जाती है कि माँ, आप अंडा मत बनाया करो, मुझे वो पसंद है लेकिन उससे मैं मोटा हो रहा हूँ। मेरी शक्ल भी कितनी भद्दी हो चुकी है, मैं कितना मोटा हो चुका हूँ, तुम ऐसा मत किया करो। फिर उसकी माँ कहती है कि आज के दिन खा लो, अगली बार से नहीं बनाओगी। फिर पाक यून-सुक को पता होता है कि उसकी माँ हर रोज़ यही कहती है और लेकिन अब उसको खाना ही पड़ता है, लेकिन वो इससे वजह से मोटा हो रहा होता है। फिर उसको सुबह की बात याद आती है जो स्कूल में उसके साथ हुआ। फिर वो चिल्लाने लगता है और एक घूसन अपने दरवाजे पे दे मारता है जिससे पूरा दरवाज़ा ही टूट जाता है और वो देख के ये पाक यून-सुक हक्का-बक्का हो जाता है। सीन चेंज होता है और वही लड़की उसके सामने आ जाती है, वो उसके पाक यून-सुक टकरा जाता है स्कूल में। फिर पाक यून-सुक को लगता है अब तो वापस वो आज गया। फिर वो मोटा लड़का उसको बुलाता है, चल फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। फिर वो जब ग्राउंड में पहुँचते हैं तब पाक यून-सुक को वो नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन लड़कों में शर्त लगी होती है कि जो भी पाक यून-सुक के मुँह को मारेगा बॉल और जो वही या फिर बड़ा फुटबॉलर हो जाएगा, ऐसा इनका मानना होता है। लड़के में भी यही बात चल रही होती। तभी वो मोटे लड़के से बॉल मिस हो जाता है। अब ये लड़का वहाँ ट्राई करने वाला है बॉल मारने का पाक यून-सुक के मुँह पे। तभी ये लड़का ट्राई करता है और लड़के का बॉल बढ़िया से पाक यून-सुक के मुँह पे चिपक जाता है और कट्टर हेडशॉट लग जाता है भाई। तो हमको देखने को मिलता है कि पाक यून-सुक का बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है और पाक यून-सुक नीचे गिर जाता है। फिर जो मोटा लड़का होता है वो हार जाता है और वो मोटा लड़का पाक यून-सुक के पास आता है और उसे कहता है कि क्या बे मोटे, क्यों निकला है वहाँ से, तेरी वजह से मैं हार गया। फिर पाक यून-सुक कहता है कि मुझे बॉल ज़ोर से लग जाता है इसलिए मैं सरक गया वहाँ से। फिर पाक यून-सुक को वो बहुत ज़्यादा बुली करने लग जाता है फिर से और अब मारने लग जाता है पाक यून-सुक को, पूरी तरीके से मारता है वो पाक यून-सुक को। पाक यून-सुक पर वो अत्याचार फिर से शुरू हो जाते हैं और हमको देखने को मिलता है कि वो दोनों चीयर मतलब वो दोनों हाथ पंच मिलाते हैं अपने आप का और पाक यून-सुक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है। फिर तभी भीड़ से मतलब लड़कियों के पीछे से वो पाक यून-सुक की माँ आती है और पाक यून-सुक की माँ पाक यून-सुक को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है उसके बेटे के साथ। फिर वो भाग के आती है और पाक यून-सुक के पास चली जाती है और उसको सहारा देती है और पाक यून-सुक की माँ मोटे को कहती है कि क्या बे ओ मोटे, तूने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे दोस्त को क्यों मार रहे हो तुम? फिर पाक यून-सुक की माँ उसको मारने के लिए लग जाती है। फिर मोटा कुछ भी उसकी माँ को बोलने लग जाता है कि माँ आंटी, हम तो मज़ाक कर रहे थे, हमने तो उसे मज़ाक में ही मार दिया। फिर ऐसा हो जाता है और पाक यून-सुक बहुत ज़ोर से चिल्लाता है उसकी माँ के ऊपर, माँ आप चले जाइए, मैं आ जाऊँगा, मैं सब कुछ सहन कर लूँगा। फिर पाक यून-सुक की माँ वहाँ से चली जाती है और सीन चेंज होता है। सीन चेंज होने के वक़्त हमको देखने को मिलता है कि शाम हो चुकी होती है और पाक यून-सुक घर में आ जाता है। फिर उसकी माँ बाहर ही बैठी होती है और वो कहती है कि आ गए बेटा तुम? तो तुम क्या करो अब, तुम दूसरे शहर में चले जाओ। मैंने तुम्हारा एडमिशन दूसरे शहर के बड़े स्कूल में कर दिया है। फिर पाक यून-सुक चौंक जाता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छे स्कूल में एडमिशन कर पाएँ। फिर पाक यून-सुक कहता है कि हाँ, चला जाऊँगा। फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ, चले जाना, बहुत सुबह-सुबह ही निकल जाना, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भी भेज दिया करूँगी। और पाक यून-सुक को नए शहर और अच्छी ज़िंदगी का सपना देख के ही रोना आ जाता है। फिर वो वापस नए शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ पे वो मैप लेके अपना नया घर ढूँढ रहा होता है जो कि उसने भाड़े से किराए से लिया होता है। तो गाइस फिर वो अपना घर ढूँढ रहा होता है और उसको घर दिख जाता है जो कि उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा घर होता है क्योंकि वो अकेला ही रहने वाला होता है वहाँ पे। अब तो अच्छे से वो रह सकेगा। फिर वो साफ़-सफ़ाई करने आ जाता है और अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि हाँ, ये घर अच्छा है, ये ऐसा-वैसा फ़ोन पे बोल रहा होता है।
फिर वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। तभी उसके साथ एक वापस से अपघात हो जाता है। उसको वो एक लड़की से जाके टकरा जाता है, जो कि उसको पता था कि लड़की से टकराने का क्या अंजाम होता है। जो कि वो एक बार लड़की से टकराया था तो उसका इतना ज़्यादा बुरी पिटाई हुई थी। फिर वो उस लड़की से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। फिर वो लड़की उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। फिर पाक यून सूक को लगता है कि इतनी सुंदर लड़की ने मुझे सॉरी बोला, तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा फ़ील होने लग जाता है पाक यून सूक को। फिर वो कुछ भी चलो कॉपी पेलते ऐसा-वैसा करने लग जाता है वो। फिर वो उसका लड़के का बॉयफ्रेंड आता है, जो कि एक मेन कैरेक्टर है इस सीरीज़ का, लेकिन अब मैं नाम नहीं बताऊँगा, बाद में नाम बताऊँगा। तो वो अपना मुँह से बहुत ज़्यादा दाँत निकल के हँसने लग जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि हँसने की इसमें क्या ज़रूरत है? लड़की सनक जाती है और वो अब उनके बीच में मैटर बढ़ चुका होता है। और फिर वो लड़का चौड़ा में आता है और उसके मुँह पे मुक्का मार देता है और बहुत ज़्यादा गुस्से और भी मारता है वो लड़का उसको। फिर वो लड़की उसको रोकने लग जाती है, लेकिन वो लड़का कहता है नहीं, अब तो इसको जूल चढ़ा के रहूँगा। फिर सब लोग फ़ोटो खींचने लग जाते हैं और वो लड़का धनाधन घुसन लगने लग जाता है उसके मुँह पे और वापस से उसका हाल कुछ वैसा ही हो जाता है। वो अपना मुँह छुपा रहा होता है क्योंकि सब लोग उसकी फ़ोटो निकाल रहे होते हैं, लेकिन घर जाके वो देखता है कि उसके सारे वीडियो जो कि उसने मार खाते हुए बनाए थे, वो सारे के सारे हिट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वायरल चले गए। अब वो इस शहर में भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो पहले से ही बदनाम हो चुका होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन जब वो सो के उठता है, तब वो रात को नहीं सो रहा था। वो जब रोते-रोते आया घर पे तब वो सो गया था। अब वो रात को उठा तब उसका पैर फिसला और वो अपने आप को बहुत बड़ा और हल्का और ताकतवर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके सिक्स पैक एब्स भी थे। वो अपना आईने में चेहरा देखने गया और उसको दिखा कि उसका शरीर चेंज हो चुका है और अपना उसका दूसरा शरीर वो नीचे पड़ा है। ये उसको उठाने की कोशिश करता है और फिर उठने के बाद उसको लगता है कि हाँ, ये तो सपना था। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ता है तभी उसको वो लड़का दिखता है। फिर वो पाक यून सूक उसको उठाने की कोशिश करता है कि, लेकिन फिर क्या होता है कि वो मोटी बॉडी सो जाती है और पतली बॉडी उठ जाती है। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। फिर उसको लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बार-बार स्विच क्यों हो रहा हूँ? फिर वो फ़ोन उठाता है और डॉक्टर की कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको दिखता है कि उसको वो पूरा बदनाम हो चुका है उसका चेहरा। फिर उसको लगता है कि भगवान ने उसकी सहायता की है और उसको ये बॉडी दी है भीड़ में। तभी उसको याद आता है कि वो कहता है कि तू सिर्फ़ मार खाने के लिए पैदा हुआ है। और फिर पाक जुन सूक कहता है कि नहीं, मैं मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ। पाक जुन सूक ठान लेता है कि वो ऐसे ही लड़कों की मदद करेगा कॉलेज जाके। फिर कॉलेज में उसका पहला दिन होता है, सब लड़के आ रहे होते हैं अंदर। तभी एक लड़का अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम समझ रहा होता है, सब लड़कियाँ भी उसकी तरफ देख रही होती है और सारी लड़कियाँ पागल हो चुकी होती है उसके लिए। तभी वो अपने आप को आईने में देख रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़का आके उससे टकरा जाता है और वो लड़का और कोई नहीं होकर पाक जुन सूक की पतली बॉडी, और आज से हम इसे ही पाक जुन सूक कहेंगे। तब वो हैंडसम समझने वाला लड़का पाक जुन सूक को देखता है, वो हक्का-बक्का रह जाता है। कॉलेज में सबके सब लोग पाक जुन सूक को ही देख रहे होते, चाहे वो बाहर के हो या फिर अंदर के, सबके सब पाक जुन सूक की तरफ ही देख रहे होते। जब फैशन डिज़ाइनर क्लास में पाक जुन सूक एंट्री मारता है, तब सारी की सारी लड़कियाँ उसको देखकर पागल हो जाती है और एक लड़की कहती कि अब तो मेरा सपना पूरा हो के ही रहेगा। उसका सपना क्या है वो तो हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। पागे जो यून सूक क्लास में अपना इंट्रो देता है, जो कि होता है हाय मैं हूँ पाक यून सूक, और ये एपिसोड वहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे 1-2 दिन में।